सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है इन द डायग्राम ई ए एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ई ए एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और उसने यहाँ एरो की भी बना दी इस बात को कंफर्म करने के लिए। ए बी बाइसेक्ट्स। देखो, कीवर्ड्स पे बड़ा ध्यान देना। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हाफ में डिवाइड किया। अच्छा, ए बी ने किसको हाफ में डिवाइड किया? एंगल एफ ए सी को। एंगल एफ ए सी कौन सा है? एफ ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा। यानी यहाँ पे जो पूरा एंगल है उसको लाइन ए बी ने हाफ में डिवाइड किया है। यानी इधर अगर 58 है तो इधर भी कितना होगा? 58। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये काम कर लो जो उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया। ये एंगल आ गया आपका 58, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रख लो, जब भी एंगल्स को तुम डील करो, भले कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले तुमने ये पार्ट जो है ना, इनको इग्नोर कर देना है। और इस डायग्राम में तुम लोग जितने भी एंगल ढूंढ सकते हो, भले मांगे हुए हो भले ना मांगे हुए हो, तुम लोग ढूंढोगे। क्योंकि ज्यादातर होता क्या है, एग्जामिनर करता ही है कि कुछ क्वेश्चंस में पहले वो आपको ऐसा एंगल ढूंढने को बोल देगा जो बहुत मुश्किल से निकलता है, और लास्ट में वो बिल्कुल आपको आसान वाला एंगल दे देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमेशा तुम लोग करोगे क्या, कि जितने एंगल तुम लोग ढूंढ सकते हो अपनी प्रॉपर्टीज के थ्रू, वो वाले एंगल ढूंढो, उसके बाद इन पार्ट्स पे आना। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एंगल हमने देखा है, यहाँ पे पूरा एंगल कितना बनेगा स्ट्रेट लाइन पे? 180 का। 180 में से एक एंगल ये 58 है, एक और एंगल 58 है। अगर ये दोनों मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्स का एंगल आ जाएगा। तो एक्स की अगर हमें निकालनी है तो 180 में से 58, और सॉरी, 180 माइनस 58 और माइनस 58 करना पड़ेगा। तो 180 माइनस 58 ये आपका आंसर आ जाएगा 64। ये वाला एंगल हो गया 64। ये तो सीधा सीधा हमने एक स्ट्रेट लाइन को देख के जो अननोन एंगल था उसको ढूंढ लिया। अब देखो, आपकी ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन थी, तो मैंने हमेशा तुम लोगों को बोला है कि कभी भी कोई लाइन देखे तुम उसको एक्सटेंड कर लो जितना कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये हमारी लाइन थी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। और यहाँ पे ये हमारी लाइन थी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। अच्छा जी, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका एक जीव बन जाएगा। यहाँ पे अगर ये पूरा 58 है तो ये कितना होगा? ये 58 होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ये एंगल लिख लिया 58। अच्छा जी, यहाँ पे आपका एक क्रॉस बन रहा है। क्रॉस में आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 58 है तो वाई भी कितना होगा? 58। अब देखो, उसने ना हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू ढूंढनी है? एक्स और वाई की। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम और एंगल भी ढूंढ सकते थे। हम ये वाला एंगल ढूंढ सकते थे, हम ये वाला एंगल ढूंढ सकते थे, हम ये वाला एंगल ढूंढ सकते थे। लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में सीधा सीधा हमें दो ही पार्ट दिए हैं, एक्स और वाई के, जो यहाँ पे हमारी डायग्राम में मेंशन है और वो हमने ढूंढ लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स का हमारा आंसर था 64, यहाँ पे लिख दो। वाई का आंसर था हमारा 58, यहाँ पे लिख दो। अच्छा, एंगल में डिग्री लगाना ना भूलना। आगे आ जाओ। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 160 डिग्री। रेगुलर पॉलीगॉन है, कीवर्ड क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। इसका मतलब है कि सारी साइड्स इक्वल होंगी और साथ में आपके एंगल्स भी इक्वल होंगे। रेगुलर पॉलीगॉन में उसने हमें क्या कहा है? द इंटीरियर एंगल। यहाँ पे उसने एक वर्ड नहीं लिखा जानबूझ से, वो कौन सा नहीं लिखा? ईच। क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या वर्डिंग पढ़ी थी? ईच इंटीरियर एंगल। तो अगर हमें ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, हमसे क्या ढूंढवाएगा वो? हमें कह रहा है हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। रिवर्स वर्किंग का सवाल है। सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख लो। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये आपका हो गया सम ऑफ ऑल साइड, सॉरी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, डिवाइड बाय कर दोगे तुम लोग टोटल नंबर ऑफ साइड से। अच्छा, उसने कहा ये पूरा फॉर्मूला आपके किसके इक्वल है? ये फॉर्मूला आपका पूरा इक्वल है 160 के। इसको इक्वल टू 160 पुट कर दो। ये एन आपका इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 160 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 160 एन इक्वल्स टू, और ये 180 आपका n-2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो। 160 एन एज इट इज लिखा, इक्वल्स टू 180 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 180 एन, माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 360। अच्छा जी, ये नेगेटिव 360 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव 360 हो जाएगा।
और ये 160 को इधर भेज देंगे तो ये 180 से माइनस हो जाएगा। 360 इक्वल्स टू 180n माइनस 160n। तो ये आपका हो गया 360n इक्वल्स टू 20n। ये जीरो और जीरो कट हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, तो n की आपकी वैल्यू आ गई 18। ये n है आपका नंबर ऑफ साइड्स, यानी ये जितना जो भी पॉलीगॉन था ना उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 18 है। अच्छा जी, इसके पार्ट बी में हमें कह रहे हैं ABCDE डॉट 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 डॉट, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि इसके बाद और भी साइड्स हैं जो उसने यहाँ पे मेंशन नहीं की। उसने हमारे पास सिर्फ कौन सी साइड मेंशन की है, ABCDE। ये आपका ए है, ABCD और DE, सिर्फ ये वाला पार्ट उसने मेंशन किया। क्या कह रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन है यानी सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल इक्वल होंगे, विच हैज एन इंटीरियर एंगल ऑफ 160 डिग्री। यानी इसके अंदर के जो एंगल्स बन रहे हैं ना, यानी ये आपका पूरा एंगल, ये आपका पूरा एंगल, ये पूरा आपका एंगल, और अगर आगे यहाँ पे लाइन होती तो ये पूरा एंगल, ये किसके इक्वल है, 160 डिग्री के। CDLM इज अ स्क्वायर, और ये CDDLLM और MC ये पूरा आपका स्क्वायर है। देखो सबसे पहले तो एक चीज याद रख लो कि ये जो उसने हमें एक पार्ट दिया है रेगुलर पॉलीगॉन का ABCDE, इन सब की साइड्स इक्वल होंगी, यानी ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी। और अगर स्क्वायर की ये साइड बाकियों के इक्वल है तो स्क्वायर की ये साइड्स भी सेम होंगी, ये सेम होगी, ये सेम होगी, और ये सेम होगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन है, एक्स है और वाई, हमने इसकी वैल्यू ढूंढनी है। अब इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए तुम्हें लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई एंगल लाजमी पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले स्क्वायर के अंदर के एंगल्स हमें पता होते हैं, कितने होते हैं, 90, 90, 90 और 90। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें उसने क्वेश्चन में बताया कितना, 160 डिग्री, तो अगर 160 डिग्री में से मैं 90 डिग्री हटा दूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू के लिए हमने सिंपली 160 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करना है। तो ये मेरे ख्याल से आंसर आएगा 70 डिग्री का। एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक और शेप भी बन रहा है जो उसने मेंशन नहीं किया, उसने सिर्फ एक ये बोला कि पॉलीगॉन है और एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्राइंगल भी बन रहा है, और ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है, यानी इस साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा और इस साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, और इस ट्राइंगल का हमें एक एंगल गिवन है। तो अननोन एंगल जरा ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं अननोन एंगल्स, देखो टोटल आपका सम होता है 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का ट्राइंगल का, इसमें से माइनस करो तुम 70 डिग्री जो गिवन है ये वाला, ये क्या आंसर आएगा, 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री इसको और इसको मिला के है। तो अगर मुझे एक एंगल का चाहिए तो मैं इसको सिंपली क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये भी हमारा 55 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 55 डिग्री हो गया। अब y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमें पता है यार पूरी वैल्यू आपकी कितनी है, 160 डिग्री है। 160 डिग्री में से 55 हटा दोगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो 160 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू ये आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। अच्छा जी, थ्री एंगल्स थ्री ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ईच 95 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल किसी भी उस साइड को बोलते हैं जिसकी, किसी भी उस शेप को बोलते हैं जिसकी चार साइड्स हो। चार साइड का मतलब है कि चार एंगल्स होंगे। अब उन चार एंगल में से आपको तीन एंगल दिए हुए जो किसके इक्वल है, 95 डिग्री के। हमने एक एंगल बताना है जो हमारा अननोन है। तो सबसे पहले तो अगर क्वाड्रिलेटरल का हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो पार्ट ए में हमें n-2 × 180 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल की चार साइड होती है, 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 4 - 2 का आंसर आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 और इसका आंसर आता है 360 डिग्री। बेसिकली कोई भी आपकी चार साइड की शेप हो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है। अब एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं।
ठीक है, इसमें से तीन एंगल हैं आपके 95, 95, 95। ये 95 है, ये 95 है, एक ये एंगल हमने ढूंढना है। तो देखो टोटल 360 है ना, टोटल 360 में से अगर ये तीन एंगल हटा देंगे हम, तो हम इस वाले एंगल पे पहुंच जाएंगे। तो 360 में से 95 माइनस 95 माइनस 95 कर देंगे। तो 360 माइनस 95 माइनस 95 माइनस 95, आपका इसका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। ये आपका चौथा वाला एंगल है जो हमें पूछ रहा था वो। पार्ट बी में कह रहे हैं ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 165 डिग्री। हमें बता रहे हैं कि एक इंटीरियर एंगल जो है ना, एक रेगुलर पॉलीगॉन का, वो कितना है 165 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स हैज पॉलीगॉन। अगेन रिवर्स वर्किंग वाला सवाल है, तो इसके लिए तुम लोग सबसे पहले क्या किया करोगे, तुम लोग अपने फॉर्मूला लिख लोगे। फॉर्मूला क्या है जी तुम लोग का, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। और ये हमें बता रहे हो किसके इक्वल है, 165 के। ये n इधर इसके साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 180 n-2 इक्वल्स टू 165 n। 180 को n से मल्टीप्लाई करो, तो 180 n माइनस 165 n इक्वल्स टू 360। 180 n माइनस 165 होता है आपका 15 n इक्वल्स टू 360। अब डिवाइड कर लेते हैं n को, 15 को उधर ले जाके 360 डिवाइड बाई 15। तो 360 डिवाइड बाई 15 का आपका आंसर आता है 24। n की वैल्यू आ गई आपकी 24। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में कह रहा है द सेवन साइडेड पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन है जिसकी 7 साइड है। अच्छा, उसने सिर्फ वर्ड यूज किया पॉलीगॉन, रेगुलर नहीं बोला, यानी इसके बीच साइडें डिफरेंट, साइडें की लेंथ डिफरेंट हो सकती है और एंगल भी डिफरेंट हो सकता है। इन द डायग्राम है 6 एंगल्स ऑफ एक्स। एक डायग्राम में 6 एक्स के एंगल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एंड 1 एंगल ऑफ वाई। पार्ट बी में हमें कह रहा है इफ वाई इज 126। हमें इस वाई की वैल्यू दे दी कितनी, 126। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने ये बाकी एंगल्स बताना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सब एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो हमारा टोटल क्या बनता है। टोटल बनाने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180। नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी, 7। 7-2 इंटू 180। 7-2 कहाँ से होता है, 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 180, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 900। 900 9 5 मल्टीप्लाई बाई 180। हाँ, इसका आंसर आता है 900। ये 900 वो आंसर है कि अगर हम इन सारे एंगल्स को प्लस कर दें तो हमारा टोटल बनता है 900। अब जरा एक इक्वेशन बनाते हैं खुद से। एक्स कितने थे, एक्स 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स। एक्स जो है आपस में 6 दफा ऐड होगा और एक दफा इसमें वाई ऐड होगा, तो आपका टोटल क्या आएगा, 900। यार एक्स 6 दफा ऐड हो रहा है ना, तो हम लोग इसको लिख देंगे 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 900। अब जरा इक्वेशन को देखो, 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 900। हमें यहाँ पे y की वैल्यू पता है। y की वैल्यू हमने कितनी बताई थी क्वेश्चन में, 126। तो 6x प्लस 126 इक्वल्स टू 900। ये 126 इधर 6x के साथ ऐड हो रहे हैं, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तुम लोग। 6x इक्वल्स टू 900 माइनस 126, तो ये हो जाए 900 माइनस 126। ये आपका आंसर आता है 6x इक्वल टू 774। ये 6 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर 6 को भेज के तुम लोग डिवाइड करोगे, तो 774 डिवाइड बाई 6, ये आपका x का आंसर आ जाएगा 129। इन द क्वाड्रिलेटरल एंगल ए बी सी डी, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2x, c इज इक्वल टू 3x, d इज इक्वल टू 4x। क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, यानी 4 साइड का एक शेप होगा। रेंडमली एक बना लेते हैं। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, बड़ा गंदा सा, रुको यार इसको साफ सुथरा बना लेते। कोई इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें साइड है ए बी सी और डी। अच्छा, लेबलिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तुम लोग लेबलिंग इस तरह करते हो कि तुम्हारे ना लेटर्स को जब एक साथ पढ़ो तो ब्रेक ना है।
जैसे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी। इस तरीके से तुम्हारी लेबलिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे तुमने सी लगा दिया, ए और सी में एक बी का ब्रेक आ जाता है। फिर बी और सी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डी लिख देता तो बी और डी में सी का ब्रेक आ जाता। तीन साइड में आपके जो अल्फाबेट्स ना वो एक साथ पढ़ जाएंगे, जैसे ए बी, बी सी, सी डी। और चौथी साइड जो है ना वो आपके पहले लेटर के साथ मिल रही होती है, यानी ए डी। ये लेबलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एंगल ए हमें कह रहा था किसके इक्वल है, एक्स के। एंगल बी इक्वल है 2x के। एंगल सी इक्वल है 3x के। और एंगल डी इक्वल है 4x के। यार देखो, इजी सी चीज है। क्वाड्रिलेटरल का हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता है कितना होता है, 360 डिग्री। यानी अगर पार्ट ए में हमने एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें पता है कि हम एक्स को सारे एंगल्स के साथ प्लस कर दें, एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो टोटल हमारा आएगा 360। यहाँ पे एक्स के पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10x इक्वल टू 360। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी 36। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स के बजाय इनकी एक्चुअल वैल्यूज लिख लेते हैं। ये एक्स आपका इक्वल है 36 के, ठीक है। अगर हमने 2x की वैल्यू निकालनी है तो हम 36 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जिसका आंसर आपका आता है 72। फिर हमने अगर यहाँ 4x की वैल्यू निकालनी है तो हम x 36 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, जिसका आंसर आता है 144। और लास्ट में अगर हमने 3x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से। तो मेरे ख्याल से आंसर आता है इसका 108, लेकिन करके देख लेते हैं। 36 × 3। हाँ, इसका आंसर आता है 108। यानी ये थे हमारे इसके अंदर के एंगल्स। अब जरा नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई ए बी, यानी ये ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब देखो, डायग्राम तो मैंने ऐसी बनाई थी जिसमें वो पैरेलल नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बता दिया कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है डी सी के। तो एक काम करते हैं, डायग्राम को जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। ये आपकी साइड ए बी है, ठीक है। और ये आपका एंगल आ गया नीचे 36, और इधर आपका एंगल आ गया 72। हमने रीजन देना है कि ए बी पैरेलल क्यों है डीसी के। तो देखो, इसको अगर तुमने एक्सप्लेन करना है ना, तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जो अभी हमने देखी थी एंगल में पढ़ते वक्त, कि अगर आपकी दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक एंगल कट कर रहा हो, तो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, सी प्रॉपर्टी कहती है कि आपका जो ये वाला एंगल है, अगर इसमें हम ये वाला एंगल ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ए प्लस बी कर दें तो टोटल आपका आता है 180। और ये जब भी पॉसिबल है जब आपकी दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन ने उसको कट किया हो। तो एंगल ए था हमारा ये वाला, और एंगल डी था ये वाला। या तो हम इन दोनों को ऐड करके ये प्रूफ कर दें कि टोटल 180 डिग्री है, या हम एंगल बी और सी इन दोनों को ऐड करके ये प्रूफ कर दें कि टोटल 180 है। तो ये आइदर वेज हमारा प्रूव हो जाएगा, क्योंकि देखो उसने हमें बता दिया साइड ए बी जो है ना, साइड ए बी पैरेलल है डीसी के। अब सी तुम्हारा, तो अब सी तुम लोग ना सी या तो यूं बना सकते हो, यहाँ से ये और ये, तो या तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करके प्रूफ कर दो, या सी तुम लोग यूं बना सकते हो कि ये इन दोनों एंगल्स को प्लस करके प्रूफ कर दो। एक काम कर लेते हैं, हम ये वाला और ये वाला एंगल ले लेते हैं। तो अगर हम पार्ट बी में आए तो 72 + 108, 72 + 108 करें, टोटल आपका क्या बनता है 180 डिग्री। यानी हमारा 182 बन रहा है। लेकिन अब इसको लिखेंगे क्या, देखो एक प्रॉपर लैंग्वेज तुम लोगों ने मैथ्स में यूज करनी होती है। अब इसका आंसर देखो कितना लिखोगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, hence the two lines are parallel। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम उसका नाम भी लिख सकते हो। हमारी सी प्रॉपर्टी का एक्चुअल नाम क्या होता था, सप्लीमेंट्री एंगल। तो तुम लोग वो यहाँ पे उसको भी यूज करते हुए लिख सकते हो। बल्कि मैं ये रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे तुम लोग ये वर्ड यूज कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन 7 में कह रहा है इन द डायग्राम दी लाइंस बी ए, लाइन बी ए, डी सी, डी सी एंड ई एफ, एंड ई एफ आर पैरेलल। सबसे पहले तुम लोग लाइंस को एक्सपेंड कर लो। ये ए बी है आपकी, ये डी सी हो गई, और ये ई एफ हो गई। हमें कह रहा है कि एंगल डी सी भी ढूंढो, डी सी एफ ढूंढो, ई एफ सी ढूंढो। हम इन एंगल को अभी देख ही नहीं रहे। हम लोग जितने भी एंगल इस डायग्राम में पॉसिबल है ढूंढना, हम वो वाले सारे एंगल्स ढूंढेंगे। देखो, ये आपकी पैरेलल लाइन है, ये आपकी पैरेलल लाइन है, और उसको ये लाइन आपकी कट कर रही है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक उल्टा जी बन रहा है आपका, यानी जो ये एंगल होगा वही आपका ये वाला एंगल होगा। तो ये वाला एंगल आपका कितना बनेगा? 140 डिग्री। अच्छा देखो, अगर ये 140 है तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके दोनों एंगल किस पे लाई कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन का आपका एंगल होता है 180 डिग्री का। तो 180 में से 140 अगर हम माइनस करें तो ये बनता है 40। तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। जरा वापस देखो, ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन थी। तो इसको अगर हम यहाँ से देखें, जी बन रहा है एक। अगर ये 40 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा? 40 डिग्री। इसको यहाँ पे मार्क कर लोगे तुम लोग, 40 डिग्री। अच्छा एक चीज, यहाँ पे जो हमने लाइन बनाई थी, ये हमें एक एंगल ऑलरेडी गिवन था, कितना? 115 डिग्री। अब देखो, अगर 115 यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसमें से ये वाला हिस्सा आपका किसके इक्वल है? 40 डिग्री के। तो हम ये वाला हिस्सा पता है कैसे निकालेंगे? 115 माइनस 40 करके। तो देख लेते हैं कितना आएगा। 115 - 40, तो ये आपका एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। एक चीज पेपर में हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे एक ही एंगल पे मल्टीपल एंगल्स बन रहे हो ना, तो तुम लोग बनाओगे, जैसे यहाँ पे 115 दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक 40 डिग्री जो हमने जी रूल से आइडेंटिफाई किया, और फिर ये 75 डिग्री जो हमने 115 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया। हमेशा निकालोगे ये। अगर तुम्हें डिवाइड करने आते ना एंगल्स, तो तुम्हारा बियरिंग आसान हो जाएगा, ये एंगल वाला पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। अब ये 115 हमारे किसी काम का नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, क्योंकि हमने 115 को दो एंगल्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है जी। अब नीचे वाली लाइंस पे आ जाओ। ये आपकी एक पैरेलल लाइन है और ये आपकी पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले तो देखो, एक जी आपका यूं बनेगा। अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना होगा? 75 डिग्री। अच्छा जी, अगेन ये आपकी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल लाई कर रहे हैं। तो अगर ये 75 है, तो हम ये वाला एंगल 180 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। 180 माइनस 75 का आपका आंसर होता है 105 डिग्री। और फिर देखो, ये पैरेलल लाइन, इसको इस लाइन ने कट किया, और फिर ये पैरेलल लाइन। तो अगर ये एंगल 105 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 105। मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे जितने पॉसिबल एंगल थे सब ढूंढ लिए। अब जरा पार्ट्स को देख लेते हैं। पार्ट में सबसे पहले हमने बताया था ना, एंगल डी सी बी, सेंटर में जो लेटर होता है ना, ये वाला एंगल होता है हमारा। तो डी सी बी, ये बेसिकली यहाँ पे हमारा सी था जो पीछे लाइंस के छुप गया। तो एंगल डी सी बी आपका कितना है? 140 डिग्री। फिर एंगल डी सी एफ, डी सी और एफ, ये आपका एफ था, तो ये कितना निकाला हमने? 105 डिग्री। यहाँ पे लिख लो। और फिर लास्ट में हमने लिखना है एंगल ई एफ सी। एंगल ई एफ सी, अब ई ढूंढना पड़ेगा। एंगल ई ये रहा, एफ ये रहा, और सी ये रहा। तो ये आपका किसके इक्वल है? 75 डिग्री के। देखो, तुम लोगों ने सबसे पहले सारे एंगल निकाले, तो तुम लोगों का काम एंड में जाके कितना आसान हो गया। और हमेशा जैसे मैंने लाइंस एक्सटेंड की हैं, तुम लोग भी करोगे। नहीं करोगे तो पेपर में मार खाओगे, मार्क्स कटवा के आओगे। आगे आ जाओ। इन द डायग्राम ए बी सी डी, ए बी नहीं, ऊपर था, ए बी सी डी इज पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। पहले पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी साइड डज दिस पॉलीगॉन हैव। अगेन रिवर्स वर्किंग का सवाल है। ईच इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 165, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे फॉर्मूला होता है n - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, और ये किसके इक्वल है? हमारा 165 के।
ये n उधर जाके 165 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 180 आपका n से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 180n, और 182 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बन जाएगा 360 इक्वल्स टू, इधर आपका हो गया 165n। ये 165n इधर आके 180n के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, और ये 360 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 15n इक्वल्स टू 360। n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 15। आंसर देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है। 360 डिवाइड बाय 15, तो ये आपका आंसर आता है n का 24। पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया 24 साइड का ये पॉलीगॉन है। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू इज एनदर रेगुलर पॉलीगॉन। ये आपका एक पॉलीगॉन था, ए बी पी क्यू एक पॉलीगॉन है। दिस पॉलीगॉन हैज 12 साइड्स, कैलकुलेट एक्स। देखो, रेगुलर पॉलीगॉन है यानी सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और हम यहाँ पे पता है कर क्या सकते हैं, हम लोग ये वाला एंगल आसानी से ढूंढ सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? 180 इंटू n-2 डिवाइड बाई n वाले से। अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो हमें पता है ये टोटल कितना होता है, 360। 360 में से अगर 165 और ये वाला एंगल जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एक्स की वैल्यू पे। तो सबसे पहले तो ये एंगल ए बी पी निकाल लेते हैं। फॉर 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई n, हमें नंबर ऑफ कितनी है, 12। तो 12 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12। 12 माइनस 2 का आपका आंसर आता है 10 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 12। तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 12 50 डिग्री। तो ये आपका एंगल आ गया 150 डिग्री। अब देखो, ये एक पॉइंट है, और पॉइंट के अराउंड आपके 3 एंगल बन रहे हैं, जिसमें से 2 एंगल आपके 165 है और दूसरा 150 है। तो हम लोग सिंपली करेंगे ये, हम लोग 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 165 और माइनस कर देंगे 150, तो हम लोग एक्स की वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाता है एक्स का 45 डिग्री। तो हम लोग पार्ट बी में आंसर इसका दे देंगे 45 डिग्री। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 में पहले इसकी थ्योरी वाले पार्ट पढ़ लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी एंड ई एफ जी एच आर पैरेलल लाइन, और उसने एरो की भी बना दी है यहाँ पे। द लाइन डी आई, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट्स ए सी एट बी। ये लाइन डी आई जो है, ये लाइन ए सी को इंटरसेक्ट करिए पॉइंट बी पे, एंड ई एच एट एफ, लाइन ई एच को इंटरसेक्ट करिए पॉइंट एफ पे। ऑब्वियसली चीजें डायग्राम में हमें दिख रही है वो वैसे भी। एंगल एफ आई जी इज इक्वल टू 68 डिग्री, हमें यहाँ पे वो दिया हुआ है। एफ जी इज इक्वल टू जी आई, और फिर ये हमें दो अल्फाबेट्स के साथ बताता है साइड, यानी वो कह रहे हैं एफ जी की जो लेंथ है वो जी एल की है, और वो इसने यहाँ पे हमें बता भी दिया। कुछ एंगल्स ढूंढने, अभी इसको इग्नोर करते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो ये इसने ट्राइंगल दिया हुआ है ना, इसकी दो साइड्स इक्वल है। मतलब आपका इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये 68 है तो ये कितना होगा, ये भी 68 होगा। अच्छा जी, ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी लाइन है, एक क्रॉस बन रहा है। अगर ये एक 68 है तो ये आपका कितना होगा, 68। फिर एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 68 है, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं सिंपली 180 में से, 180 डिग्री में से 168 माइनस करके, सॉरी 68 माइनस करके। तो 180 माइनस 68, ये आपका आंसर आ जाता है 112। और अगर ये 112 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 112। अब जरा ऊपर आ जाओ, ये आपकी पैरेलल लाइन थी, ये आपकी पैरेलल लाइन थी। यहाँ पे आपका एक जी बन रहा है ये वाला, यानी अगर ये 112 है तो ये भी कितना होगा, 112। और इसके सामने वाला भी कितना होगा, 100। ये भी कितना होगा, 112। और फिर अगर जी को हम उल्टा देखें तो आपका अगर ये एंगल 68 है तो ये भी कितना होगा, 68। और इसके सामने वाला भी कितना होगा, 68 डिग्री। मेरे ख्याल से
और यहाँ पे अब हम कोई एंगल नहीं ढूंढ सकते एक्सेप्ट कि एक ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें दो एंगल पता है 68 और 68, और टोटल ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। 180 में 68 और 68 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 माइनस 68 माइनस 68, तो ये आपका आता है, देख लेते हैं, 180 माइनस 68 माइनस 68, हाँ 180 माइनस 68 माइनस, ये आपका आंसर आता है 44 डिग्री। तो अब हमने मेरे ख्याल से सारे एंगल ढूंढ लिए। पहले पार्ट में कह रहे हैं एंगल बी एफ जी ढूंढो। एंगल बी, फिर एफ का है, एंगल एफ ये रहा, बी एफ और जी का है ये वाला एंगल ढूंढना था, वो अपने पहले से ढूंढा हुआ है 112, यहाँ पे लिख दो 112 डिग्री। फिर एंगल एफ जी आई, एफ ये रहा, जी ये रहा, और आई ये रहा, ये हमने एंगल ढूंढा हुआ है कितना है 44 डिग्री, यहाँ पे लिख दो। फिर एंगल डी बी ए, एंगल डी कहाँ है, एंगल डी बी और ए, ये आपका था 68, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 68 डिग्री। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द डायग्राम ए बी इज पैरेलल टू ई सी, ई सी, ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं और उसने एक एरो की भी बनाई हुई है। डी इज द पॉइंट ऑन ई सी, अच्छा जी, डी इज द पॉइंट ऑन ई सी सच दैट ई डी इज इक्वल टू ई ए, यानी जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है उतनी यहाँ लेके यहाँ तक की लेंथ है। कुछ एंगल्स ढूंढने नीचे काफी सारे, तो एक ना सबसे पहले अपने डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये बार्स बता रहे हैं कि जो ट्राइंगल है ना आपका, ये वाला ट्राइंगल, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, यानी दो एंगल इक्वल होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर ये 65 है तो ये कितना होगा, 65 होगा। और अगर हमने ये वाला एंगल निकालना है तो हम 180 डिग्री में से 65 और 65 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 माइनस 65 माइनस 65, ये आपका आंसर आता है 50 डिग्री। सबसे पहले तो हमने ये वन नोन वाला एंगल निकाल लिया। अब जरा आ जाओ पूरी डायग्राम पे। हमेशा लाइंस को एक्सटेंड करो, अगर आपकी लाइंस पूरी एक्सटेंड ना हुई हुई हो। ये हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे जी बना के देखो जरा, यहाँ से आए, ये लाइन कट हुई और फिर ये आपकी पैरेलल लाइन चली गई, यानी जो ये एंगल है 65, वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 65 डिग्री। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल है 65, और ये वाला हम एंगल निकालेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन था मेरे पास, एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, उसने बोला कि आपने बोला था कि 180 डिग्री आपका होता है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो स्ट्रेट लाइन में अगर ये एंगल 65 है और ये वाला एंगल हमने ढूंढना है, तो हम 180 में से ये 65 और ये 50 को सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल है ना, वो 180 है। जैसे यहाँ पे एक लाइन अगर मैं देखूं, ये पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनेगा ये 180 बनेगा, तो यानी अगर मैंने ये वाला एंगल निकालना होगा ना, ये मैं 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 130 डिग्री। और फिर ये अलग पॉइंट है मेरा स्ट्रेट लाइन पे, ये 180 में से मैं 65 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर मेरा ये वाला एंगल आएगा। तो 180 माइनस 65, ये आपका कितना हो जाता है, 115 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे एंगल्स ढूंढ लिए, सिर्फ और सिर्फ ये एक एंगल रहता है हमारा साइड वाला। देखो सबसे पहले अगर तुम नोट करो, ये साइड आई, ये साइड आई, ये साइड आई, और ये साइड आई, ये कौन सा शेप बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, उसमें से हमें ये एंगल पता है 65 है, ये एंगल पता है 115 है, ये एंगल पता है 135 है। तो अगर ये एंगल निकालना है तो हम 360 में से तीनों एंगल माइनस कर देंगे, तो 360 डिग्री माइनस 135 डिग्री माइनस 115 डिग्री और माइनस 65 डिग्री। इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है, 360 माइनस 135 माइनस 115 माइनस 65, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। आज से हमने जितने भी एंगल थे सब ढूंढ लिए।
ये अगर हमने एंगल मांगा होगा तो हम ढूंढ लेंगे 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट करके। ये अगर एंगल मांगा होगा तो हमने कर लेंगे यहाँ पे जीरो लगा के। ठीक है, अगर जरूरत हुई तो फिर ये वाले ढूंढ लेंगे। सबसे पहले पार्ट में कह रहा है एंगल ए ई टी। ए ई डी एंगल हमने निकाला हुआ 50 डिग्री। फिर आगे आ जाओ, एंगल डी ए बी। एंगल डी ये रहा, ए ये रहा, और बी ये रहा, ये भी हमने एंगल निकाला हुआ है 65 डिग्री। ठीक है, आगे आ जाओ, एंगल बी सी डी। बी सी डी ये एंगल भी हमने निकाला हुआ है 65 डिग्री। इसको यहाँ पे लिख लो। और फिर लास्ट पार्ट इसका देखो, रिफ्लेक्स ए बी सी। रिफ्लेक्स अगर तुम लोग याद करो, हमने चैप्टर के बड़े शुरू में पढ़ा था रिफ्लेक्स कर्व्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। रिफ्लेक्स क्या होता था? ग्रेटर देन 180 और लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री। जरा एबीसी देखते हैं एंगल है कौन सा। एंगल एबीसी पे हो, एंगल ए बी सी कितना आ रहा है? 135 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे केस में हम पता है करते क्या है, देखो, एंगल ए बी सी, एक ये भी है, ये एंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल है। हम ए बी सी बाहर वाला भी तो देख सकते हैं। और वो पता है कैसे निकलता है, हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 135 डिग्री को। जरा देख लो इसको, 360 डिग्री माइनस 135, तो आपका आंसर कितना आएगा? 360 माइनस 135, ये आपका आंसर आ जाएगा 225 डिग्री। अब देखो ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, यानी ये वाला मेरा एंगल जो है ना, ये एंगल मेरा रिफ्लेक्स कहलाएगा। अच्छा जी, आगे डायग्राम पे चलते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उसने ये बोला है द डायग्राम शोज थ्री पैरेलल लाइन और फाइंड एक्स, फाइंड वाई, फाइंड जी। इस एंगल के हिसाब से हम चलेंगे नहीं, हम जितने भी एंगल ढूंढ सकते हैं हम सारे एंगल ढूंढेंगे। और क्योंकि यहाँ पे लाइन एक जगह पे एंड हो रही है तो हम लाइंस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, और इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया। अच्छा जी, ये सारी हमारी क्या थी? ये सारी हमारी थी पैरेलल लाइन। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक एंगल है 74। तो हम ये वाले एंगल निकाल लेंगे 180 में से 74 सब्ट्रैक्ट करके। तो वो आपका आंसर आता है मेरे ख्याल से 106 डिग्री। ठीक है, फिर ये एक पैरेलल लाइन थी, एक ये पैरेलल लाइन थी, उसको ये लाइन कट कर रही थी, तो ये आपका जी बन जाता है ये वाला। अगर ये 106 डिग्री है तो ये आपका कितना होगा? ये भी 106 डिग्री होगा। अच्छा जी, फिर राइट साइड पे आ जाओ, एक जी यूं भी तो बन सकता है। अम, बल्कि सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ये जी हमारा यूं है, ये और ये, अगर ये 74 है तो ये कितना होगा? ये भी 74 होगा। और फिर अगर हम यूं देखें तो ये भी एक हमारा उल्टा जी बनता है। ये अगर 106 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा? 106। अच्छा जी, अब देखो, आगे अगर तुम लोग आओ तो नीचे एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक एंगल है 140। तो हम इसके साथ वाले एंगल निकाल सकते हैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। 180 माइनस 140 का आंसर आता है 40। अब वापस जी रूल देख लो। सबसे पहले अगर हम इस तरह का एक जी बनाए, तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? ये भी आपका 40 होगा। और अगर हम जी उल्टा कर दें इस तरीके से, तो अगर ये एंगल 140 है तो ये आपका एंगल कितना होगा? 140 डिग्री। मेरे ख्याल से जितने भी एंगल हमें चाहिए थे हमने सब ढूंढ लिए। अब जरा अगर तुम लोग गौर करो तो आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू ढूंढनी थी, जो कितनी आ गई? 140। एक्स की वैल्यू आ गई 40। फिर ढूंढनी थी वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी? 74। और जी की वैल्यू ढूंढनी थी। जी देखो इतना बड़ा एंगल था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक एंगल ढूंढा था 106, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ढूंढा था 140। ये पूरा जी की इसमें आ रहा है, तो हम लोग इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देंगे। 106 प्लस 140 ये आपका होता है 246। एक दफा मैं कैलकुलेटर में करके देख लूँ, 106 प्लस 140, हाँ ये आपका आंसर आ जाता है 246। तो ये जी की वैल्यू हो गई 246। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागोन। अब देखो उसने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शेप का नाम दिया, लेकिन शेप की साइड्स नहीं बताई।
डेकागोन हमारा होता था जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आपकी होती थी 10। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि डेकागोन का ईच इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 144 के। फॉर्मूला क्या है हमारा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। n है आपका 10, 10 - 2 आपका हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या थी 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा 144 डिग्री के। और यही हमने क्वेश्चन में बताना था कि ये हमारा इक्वल होता है 144 डिग्री के। अब अगर यहाँ पे तुम्हें यही नहीं पता होता कि डेकागोन की कितनी साइड्स होती हैं, तो ये एक मार्क फजूल का चला जाता है यहाँ पे तुम लोगों का। आगे आ जाओ, पार्ट बी में कह रहे हैं ए बी एंड बी सी आर टू साइड्स ऑफ रेगुलर डेकागोन। रेगुलर डेकागोन है यानी सारे एंगल इक्वल होंगे। अगर डेकागोन का एक एंगल 144 डिग्री के इक्वल है, तो ये भी आपका किसके इक्वल होगा, 144 डिग्री के। ए बी एंड बी डी ए बी एंड बी डी आर टू साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो यहाँ पे हम लोग अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। तो n है आपका 6, 6 - 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 6, 6 - 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ये 120 डिग्री कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और हमने ढूंढना क्या था, हमने ढूंढना था ये वाला एंगल एक्स का एंगल। अगेन एक पॉइंट के अराउंड जो पूरा एंगल बनता है वो होता है इक्वल 360 डिग्री के। 360 डिग्री में से तुम लोग 144 और 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 360 डिग्री माइनस 144 और माइनस 120, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 120 माइनस 144। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 96 डिग्री। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमें एक डायग्राम दी हुई है बड़ी खतरनाक सी, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन द डायग्राम ए सी डी एंड ई सी डी आर ट्राइंगल्स विथ सी डी इज इक्वल टू डी ई। सी डी कौन सी लेंथ है, सी डी ये रही, डी ई ये रही। यानी ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल ये भी सेम होंगे। तो इसको सबसे पहले ब्लू पेन से मार्क कर लेते हैं ताकि हमें बाद में ये इंफॉर्मेशन याद रहे। अच्छा जी, ए डी एंड ई सी इंटरसेक्ट एट एफ। ए डी एंड ई सी इंटरसेक्ट एट एफ। एफ में मिल रहे हैं, हमें भी पता है, दिख रहा है। बी इज द पॉइंट ऑन ए सी, बी इज द पॉइंट ऑन ए सी सच दैट बी एफ इज पैरेलल टू सी डी। बी एफ जो है वो आपका पैरेलल है सी डी के। बी ए एफ इज इक्वल टू 26 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है, बी एफ सी इज इक्वल टू 38 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, सी एफ डी इज इक्वल टू 110 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ एंगल ढूंढने 4-5, तो उनको इग्नोर करते हैं, सबसे पहले सारे एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो ये तुम्हारी पैरेलल लाइन है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे भी लाइन एक्सटेंड नहीं कर रहा क्योंकि डायग्राम थोड़ी छोटी है तो कचरा हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और इसको ये कट कर रही है। तो अगर ये 38 है, तो ये ब्लू वाला भी आपका कितना होगा, 38 डिग्री, और ये भी आपका कितना होगा, 38 डिग्री। अब देखो अगर सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो ना तुम लोग, तो ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन है, 38 और 38। सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल नहीं है हमारे पास, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 38 को, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 38 को। तो 180 माइनस 38 माइनस 38, ये आपका आंसर आ जाएगा 104 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा है 104 डिग्री। अब यहाँ पे की स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल था 110, तो ये वाला एंगल हम 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 110 को, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये हमने पूरा एंगल तो निकाला है 104, लेकिन क्या हम यहाँ पे इंडिविजुअल एंगल अब निकाल सकते हैं। हमें पता है ये 70 है, ये 38 है, और ये आपके ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए हम 180 में से माइनस कर देंगे 70 डिग्री और माइनस कर देंगे 38 डिग्री, तो हमने ये वाला एंगल पता चल जाएगा जो अभी मैंने दूसरे पेन से मार्क किया। तो 180 माइनस 70 माइनस 38,
तो ये आपका आंसर आता है 72 डिग्री। मुझे बताओ, ये पूरा एंगल 104 था। अब मैं सिर्फ ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा 104 था। 104 में से अगर मैं माइनस कर दूं 72 डिग्री, तो मेरे पास ये रेड वाला मार्क एंगल आ जाएगा। तो 104 माइनस 72 डिग्री, ये आपका आंसर आता है 32। अब देखो, मैंने तुम लोगों के सामने 104 को दो हिस्सों में डिवाइड किया। मैं चाहता ना भी करता, लेकिन अगेन, अगर तुम लोग एंगल्स डिवाइड नहीं करोगे ना शुरू में, आगे जाके फंस जाओगे। कोशिश करो जो एंगल जिस शेप में है ना, उसको उसी साइड पे दे दो। जैसे अब ये, अगर मैं सारे एंगल्स प्लस करूं तो टोटल 180 बनेगा। मैं ये सारे एंगल्स प्लस करूं तो टोटल 180 बनेगा। मैं अगर इस पूरे ट्राइंगल के ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल प्लस करूं तो 180 बनेगा। हमेशा कोशिश करो कि इस तरह तुम लोग करके डिवाइड कर लो। अच्छा जी, मेरे ख्याल से अभी तक हमें जितने एंगल्स ढूंढने थे उतने ढूंढ लिए। अगर और कोई ढूंढना होगा तो फिर आगे जाके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ढूंढना है एंगल एफ सी डी। एफ सी डी कौन सा है जी? एफ ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। ये 38 डिग्री है, यहाँ पे लिख लो। फिर एंगल ई डी सी, एंगल ई, एंगल डी, एंगल सी। एंगल ई डी सी में दो एंगल आ रहे हैं, 72 और 32, और इसका टोटल हमने देखा था कितना था, 104। तो वो तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे। फिर एंगल ए बी एफ, ए बी एफ, ये एंगल अभी हमने नहीं ढूंढा है। अब जरा इस एंगल को ढूंढने पे आ जाते हैं। अब ये कैसे ढूंढते हैं? अगेन हमने कोई ना कोई चीज यहाँ पे मिस की होगी जो हमें समझ नहीं आई, लेकिन अब कोशिश करते हैं इसको ढूंढने की। एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज हमें काम में आ जाए। अच्छा, ये एक एंगल था 38, एक एंगल था 110, एक एंगल था 70 डिग्री। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये वाला एंगल ढूंढें तो शायद कोई फायदा हो जाए। तो 360 में से 38, 360 में से 110 और 360 में से 70 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 360 माइनस 110 माइनस 70 माइनस 38, ये आपका पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है जी? 142 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपकी एक लाइन है स्ट्रेट, ये आपकी एक लाइन है स्ट्रेट, और ये इंटरसेक्ट हो रही है। ये वाला अगर आपका पूरा एंगल 110 डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका कितना होगा? 110 डिग्री, क्योंकि ये क्या थे? वर्टिकली ऑपोजिट। तो इसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। ये आपका कितना होगा? 110 डिग्री। यार अगर ये पूरा एंगल 142 था और उसमें से ये छोटा सा हिस्सा 110 था, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं जो येलो से मार्क किया हुआ है, 142 माइनस 110। तो ये आपका आंसर आएगा 32 डिग्री। अब अगर तुम देखो, ये तुम्हारा एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल में एक एंगल है 26, एक एंगल है 32। अब तुम लोग ये सीधा सीधा निकालोगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो 180 माइनस 26 माइनस 32, 180 माइनस 26 माइनस 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 122। ये आ गया 122। ठीक है, ये वाला एंगल हमें ढूंढना था, एंगल ए बी और ये, तो ये हमारा आ रहा है 122। इसको यहाँ पे लिख लो। फिर लास्ट में क्या कह रहा है जी? एंगल बी सी एफ। एंगल बी सी एफ कौन सा है देख लेते हैं। एंगल बी सी एफ, हमने ये एंगल भी नहीं ढूंढा तो इसको ढूंढ लेते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट है और एक पॉइंट पे एंगल है आपका 122। ये वाला एंगल तुम लोग निकाल सकते हो सीधा सीधा 180 में से 122 को सब्ट्रैक्ट करके। तो 180 माइनस 122, ये आपका एंगल आ जाएगा 58। अच्छा जी, ये एंगल 58 है, ये एंगल 38 है। तो ये पूरा आपका बन रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल में 38 और 58 के एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो 180 से, तो तुम लोग इस एंगल पे पहुंच जाओगे। तो 180 माइनस 58 माइनस 38, तो 180 माइनस 58 माइनस 38, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 84 डिग्री। ये हमारे लास्ट पार्ट का भी है, यहाँ पे आंसर आ गया। चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 17, इन द डायग्राम द डैश्ड लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली समझो एक मिरर लाइन होती है।
जो एक चीज को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। यानी अगर ये एंगल 2x है तो इधर आपका एंगल कितना होगा 2x। अगर ये 2x है तो इधर आपका कितना होगा 2x। अगर ये x है तो ये आपका कितना होगा x। बेसिकली यहाँ पे आपका 2x है तो इसके सामने आना चाहिए 2x। यहाँ पे आपका x है, इसके सामने आना चाहिए x। यहाँ पे आपका 2x है, इसके सामने आना चाहिए 2x। ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो एंगल्स मार्क कर लेते हैं। ये 2x है, ये x है, और ये भी 2x है। हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिर्फ और सिर्फ हमें एक शेप दिया है और उसने बता दिया एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, और हमें कह रहा है x की वैल्यू बता दो। शेप की कितनी साइड्स है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह साइड्स हैं। यानी n की वैल्यू है आपकी 6। अगर मैंने इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो, कैसे निकालूंगा मैं? n-2 × 180। तो n की वैल्यू थी आपकी 6, 6 - 2 × 180, और 6 - 2 होता है आपका 4, 4 × 180। 180 को मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो आंसर मेरे ख्याल से 720 आता है। हाँ, 180 × 4 इज 720 डिग्री। ये 720 डिग्री मुझे बता रहा है कि अगर मैं एंगल 2x, एंगल x, एंगल 2x, एंगल 2x, एंगल x और एंगल 2x सब एंगल्स को प्लस कर दूं तो टोटल मेरा क्या बनना चाहिए? 720। तो देख लेते हैं। 2x + x इज 3x, 3x + 2x इज 5x, 5x + 2x इज 7x, 7x + x इज 8x, और 8x + 2x इज 10x। तो 10x मेरा इक्वल है 720 डिग्री के। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। आपकी x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। और हमें सिर्फ यहाँ पे यही बताना था कि x की वैल्यू बता दो एक सिंगल x की। आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज अ हेक्सागोन। हेक्सागोन से सिर्फ नाम दिया है और साइड्स नहीं बताई, लेकिन लकीली यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है तो हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर सकते हैं। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड और छह साइड। यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? n की वैल्यू 6 है। और हमें इस हेक्सागोन में एक एंगल ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये बॉक्सेस का मतलब होता है 90 डिग्री। सारे एंगल गिवन है सिर्फ और सिर्फ एक एंगल के अलावा, वो है ये वाला। अब देखो, मुझे अगर ये एंगल ढूंढना है तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है। और इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला n-2 × 180। n है 6, 6 - 2 × 180। 6 - 2 होता है 4, 4 × 180। अभी हम इसका आंसर देखा आता है 7। अच्छा जी, तो हमारा टोटल आ रहा है 720 डिग्री। इस 720 डिग्री में से अगर हम ये सारे एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग इस वाले एंगल पे पहुंच जाएंगे। तो 720 डिग्री -70 डिग्री, फिर -66 डिग्री, फिर -120 डिग्री, और फिर -90 डिग्री, और -90 डिग्री। तो एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 720 -70 डिग्री, -66, -120, और -90, -90। तो ये आपका आता है 284 डिग्री। ये 284 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ के बाहर का एंगल ढूंढना था और ये पॉइंट के अराउंड आपका एंगल बन रहा है, तो ये टोटल होता है 360 के। हम लोग सिंपली 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 284 डिग्री को। तो हमारा बाहर वाला एंगल आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 76 डिग्री। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं। फाइंड द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। सिर्फ और सिर्फ शेप का नाम दिया है, और अब हमने देखना है कि ऑक्टागन के एक इंटीरियर एंगल कितने के इक्वल होता है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए ऑक्टागन में साइड्स कितनी होती हैं। देखो, ऑक्टागन में आपकी साइड्स होती हैं 8। फॉर्मूला, तो n-2 × 180, नंबर ऑफ साइड्स 8 है। 8 - 2 × 180। 8 - 2 का आंसर होता है 6। 6 को मल्टीप्लाई बाय 180 कर लो तो तुम्हारा आंसर आएगा कितना? 6 × 180। ये आपका आंसर आता है 1080। लेकिन हमने बताना क्या था? फाइंड द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल। हमसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं पूछ रहा, हमसे बोले साइज ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी ईच इंटीरियर एंगल। तो हम लोग सिंपली 1080 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ साइड से, वो कितनी है? 8। 1080 डिवाइड बाई 8 का आंसर आता है आपका, कितना आता है? 135 डिग्री। वो तुम लोग अपने आंसर सेक्शन में लिख दोगे।
आगे चलते हैं। पार्ट बी में हमें कह रहे हैं अ रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन का क्या मतलब है? सारी साइड्स और सारे एंगल सेम होंगे। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन फिट टुगेदर एट अ पॉइंट। हमारी तीन शेप से मिला के बन रही है। एक है आपका ऑक्टागोन जो ये है, फिर है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, और फिर एक ये एन साइडेड पॉलीगॉन है जिसकी हमें साइड्स नहीं पता अभी। ऑक्टागोन का इंटीरियर एंगल कितना आ रहा था? 135 डिग्री। वो यहाँ पे तुम मेंशन करो। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एंगल कितने के बराबर होता है? 60 डिग्री के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब अगर ये एंगल निकालना है तो 360 डिग्री में से तुम लोग माइनस कर दोगे 135 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 300 माइनस 135, तो इसका आंसर आ जाएगा 165 डिग्री। यानी ये जो आपका एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है उसका एक एंगल है 165 डिग्री का। यानी ये एंगल भी किसके इक्वल होगा? 165 डिग्री का। आगे जो इसकी साइड बनी हुई है वो भी इसके इक्वल होगी 165 डिग्री के। ढूंढना क्या था? एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एंड साइड पॉलीगॉन इज ए। हमने पहले ही देख लिया था वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 165 डिग्री। फिर आगे आ जाओ। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यानी नंबर ऑफ साइड्स बताओ। एंगल गिवन है, साइड्स ढूंढनी है, रिवर्स वर्किंग का सवाल है। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। और ये किसके इक्वल है हमारा? अभी हमने आंसर निकाला इसका 165 डिग्री के, इक्वल्स टू 165। अच्छा जी, यहाँ पे तुम लोग 180 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 180n, -2 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 360, और इधर जाके 165n। ये 165n इधर आएगा, 180n माइनस 165n इज इक्वल टू 360। ये आपका हो गया 15n इज इक्वल टू 360। और फिर ये n को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो 360 डिवाइडेड बाय 15 का आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आएगा। 360 डिवाइड बाय 15, तो n का आपका आंसर आ जाएगा 24 डिग्री। आगे चलते हैं। अब पेंटागन हैज इंटीरियर एंगल ऑफ 80, 95 एंड 125 डिग्री। ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज इक्वल टू x। देखो, उसने सिर्फ और सिर्फ बोले पेंटागन है और उसके तीन एंगल गिवन है, और कह रहे हैं इसके अलावा जितने एंगल है ना वो इक्वल है x के। पेंटागन होता है आपका 5 साइडेड शेप। एक अगर हम रेगुलर रैंडम शेप बना ले 5 साइड का तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। उसमें से एक एंगल आपके पास गिवन है 80, एक एंगल गिवन है आपके पास 95, एक एंगल गिवन है 120, और इसके अलावा जो दो एंगल होंगे ना वो आपके हैं x और x। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू ढूंढनी है, तो हमें लाजमी सी बात है पहले ये पता होना चाहिए कि ये इन सब एंगल्स को प्लस करो तो कितना आएगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालते हैं। n-2 × 180, 5 साइडेड शेप है, तो 5 - 2 × 180, 5 - 2 इज 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 का आपका आंसर आता है 540। यानी जब तुम एंगल 95 और 80 और 125 एंगल x और एंगल x को प्लस करोगे तो टोटल क्या बनना चाहिए? 540। इक्वेशन बना लो। 80 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x और प्लस x, ये इक्वल है आपके 540 डिग्री के। तो 80 प्लस 95 प्लस 125 कितना होता है? 80 प्लस 95 प्लस 125, ये आपका इक्वल होता है 300 के। और x प्लस एक्स आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 540। ये 300 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 300। यहाँ पे इसकी साइड में वर्किंग कर लेते हैं। तो 2x इक्वल टू 540 माइनस 300 आपका हो जाएगा 240। 2 × 1 = 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 120 आपका हो जाएगा 240। तो x का आपका आंसर आ गया 120। यानी ये x भी आपका इक्वल टू 120 है और ये x भी आपका इक्वल टू 120 डिग्री है। हमें क्वेश्चन 30 में एक डायग्राम दी हुई है, थ्योरी देख लेते हैं पहले। इन द डायग्राम ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। एरो बनी हुई है, यानी उसके बगैर पढ़े भी हमें समझ आ जाना चाहिए था। ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट
एट ई, यानी ये यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा एक चीज, इंटरसेक्ट वर्सेस बाइसेक्ट, फर्क क्या है इनमें? इंटरसेक्ट का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि ये दो लाइंस आपस में मीट हो रही है, और बाइसेक्ट का मतलब होता है लाइन मीट तो हो रही है लेकिन वो हाफ में भी डिवाइड कर रही है। तो इन दोनों वर्डिंग में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन मीट कर रही है पॉइंट ई पे। ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई इज अ राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। एंड आइसोसेलेस विथ ए डी इज इक्वल टू डी ई, ए डी इज इक्वल टू डी ई। आइसोसेलेस मतलब है यानी ये साइड और ये साइड आपकी सेम है। अच्छा जी, और ए बी डी इज इक्वल टू 25 डिग्री, वो हमने पहले ही देख लिया, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स को भी छोड़ देते हैं, यहाँ जितने एंगल हम ढूंढ सकते हैं सबको ढूंढते हैं। सबसे पहले तो अगर तुम लोग इस ट्राइंगल की बात करो, ये साइड और ये साइड सेम है, यानी इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल ये इक्वल होगा। और ये राइट एंगल ट्राइंगल, यानी 180 में से अगर मैं ये 90 हटा दूं तो कितना बचेगा? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री मेरा इक्वल हाथ से मैंने यहाँ और यहाँ पे डिवाइड करना है, तो इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 45। तो आपका ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45 है। अच्छा जी, ये स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे एक एंगल आपका बन रहा है 45, दूसरा एंगल हम 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं दूसरे पेन से। तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये आपका हो जाता है 135 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया 135 डिग्री। अच्छा जी, अब इस ट्राइंगल को देखो, ये एंगल 135 डिग्री है, ये एंगल 25 डिग्री है। ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 180 माइनस 135 माइनस 125 करके। तो ये वाला एंगल अब निकाल लेते हैं, 180 माइनस 135 और माइनस 25, तो कितना आएगा? 180 माइनस 135 माइनस 25, ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री। अच्छा जी, अब जरा इधर आओ, ये आपकी एक लाइन है, ये और आपकी एक लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा, अगर ये 45 है तो ये भी आपका कितना होगा? 45। और फिर आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होगा, अगर ऊपर वाला 135 है तो नीचे वाला भी कितना होगा? 135 डिग्री। अब जरा आगे चलते हैं। देखो हमने अब तक क्या क्या ढूंढ लिया है। हमने ऊपर जितने भी पॉसिबल एंगल्स थे ना, हमने सारे के सारे ढूंढ लिए। अब जरा पैरेलल लाइन को यूज कर लेते हैं, शायद हमारा कुछ काम हो जाए। तो देखो, ये हमारी पैरेलल लाइन थी, ये हमारी पैरेलल लाइन थी, और ये लाइन इसको कट कर रही थी। अगर ये 20 डिग्री है तो ये एक्स भी आपका कितना हो जाएगा? ये एक्स भी आपका 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली तुम लोग एक्स की वैल्यू लिख दोगे 20 डिग्री। यहाँ पे कह रहा है शो दैट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एक्टागोन इज 135 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन हम काफी दफा कर चुके हैं, ऑक्टागोन का भी पीछे भी आया था। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी लोगे? 8, और वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ये वाला मैं दोबारा, क्योंकि हम पहले करके आ चुके हैं, ये सिर्फ रिपीटिशन है उसकी। अब आगे बड़ी खतरनाक सी डायग्राम है, थ्योरी पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इन द डायग्राम ए बी बी सी सी डी एंड डी ई आर फोर एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। अच्छा जी, रेगुलर कौन है? इसका एक इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? वो हमें क्वेश्चन में ऊपर बताया है 135 डिग्री का। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लिख लो यहाँ पे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ ई। ये सारी साइड्स इक्वल है, देख लेते हैं। एफ ए ये वाली है, एफ बी ये वाली है, एफ सी ये वाली है, एफ ई ये वाली है। इन सब साइड्स पे पहले से बार डला हुआ है, लेकिन हम इसको और प्रोमिनेंट कर लेते हैं ब्लू मार्कर से। ये सब साइड्स इक्वल है, ये वाली, ये वाली, फिर ये वाली, और फिर ये वाली। हमें नीचे कह रहा है कैलकुलेट एक्स वाई टी जी, बहुत सारे एंगल्स हैं, जितने एंगल्स हम ढूंढ सकते हैं हम ढूंढ लेंगे। देखो सबसे पहले जो ये हमारी इंफॉर्मेशन उसने दी है ना कि रेगुलर ऑक्टागोन किसी वजह से दी होगी, ये 135 डिग्री पता है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। अब अगर तुम लोग एक चीज नोट करो, ऑक्टागोन जो है ये आगे भी तो कंटिन्यू हो रहा होगा, आगे कुछ इस तरह का होगा, फिर इस तरह का होगा,
फिर आपका इस तरह का होगा, सॉरी गलत बना दिया, कुछ इस तरह का होगा, और फिर ये होगा। और उसने किया क्या है, उसने एक रेगुलर ऑक्टागोन को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। और डिवाइड पता है जब करते हैं ना किसी एक रेगुलर शेप को, रेगुलर ऑक्टागोन हो, रेगुलर हेक्सागोन हो, कोई भी हो, वो एंगल एग्जैक्टली हाफ में हो जाता है। यानी यहाँ पे जो पूरा एंगल था वो हमारा किसके इक्वल था, 135 डिग्री के। ये लाइन ने उसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड किया होगा। यानी 135 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो आंसर मेरा क्या क्या आता है, 62.5, 135 डिवाइड बाई 2, 67.5। तो आंसर आता है 67.5। यानी ये जो मेरा टी है ना, ये सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा 67.5 डिग्री। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये चीज तुम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी थी। इसके आगे पूरा क्वेश्चन आसान है। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। ये ट्राइंगल था हमारा जिसकी दो साइड सेम थी, यानी इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये 67.5 है तो ये भी कितना होगा, 67.5। और अगर मैंने ये एंगल निकालना है तो 180 में से मैं ये और ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 67.5 माइनस 67.5, सॉरी, 180 माइनस 67.5 माइनस 67.5, ये आपका हो जाता है 45 डिग्री। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब देखो, ये साइड सेम है और ये साइड सेम है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। और फिर हम उससे जी की वैल्यू निकाल सकते। सबसे पहले तो देखो, हमें या तो ये एंगल पता होना चाहिए या ये वाला एंगल पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा रेगुलर ऑक्टागोन है, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल किसके इक्वल होगा, 135 डिग्री के। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका 135 डिग्री। 135 डिग्री में से माइनस कर दो तुम लोग 67.5, तो इसका आंसर भी क्या आएगा वापस से 67.5। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ये 67.5 है। तो ये भी कितना होगा, ये भी 67.5 होगा। और फिर अगर जी की वैल्यू निकालनी है तो आपका क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस 67.5, 67 यही काम हम अभी यहाँ पे करके आए हैं। तो हमारा क्या आंसर आता है, 45। तो ये भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जी की वैल्यू 45 डिग्री के। अगर अब तुम नोट करो, ये एक पैरेलल लाइन है, और सॉरी एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। और ये वाले एंगल अगर तुम दोनों प्लस करो, 45 प्लस 45 कितना होता है, 90 डिग्री। अगर एक साइड पे 90 डिग्री है तो दूसरी साइड पे भी ऑब्वियस क्या होगा, 90 डिग्री। अब जरा आगे आओ, मेरी ये साइड और ये साइड सेम है, और ये मेरा ट्रायंगल है। अगर मेरी ये साइड सेम है और ये साइड सेम है, इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा और इसके सामने ये वाला एंगल इक्वल होगा। और एक एंगल उसमें से 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 90। 90 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एक एंगल मेरा किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के। तो ये मेरा वाई 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। लास्ट चीज देखें तो एक्स की वैल्यू रह गई है। बेसिकली हमने टी भी ढूंढ लिया है, जी भी ढूंढ लिया है, वाई भी ढूंढ लिया है, एक्स रह गया है। देखो, रेगुलर ऑक्टागोन था, यानी ये पूरा एंगल, अभी हमने शुरू में ही बात की थी किसके इक्वल होगा, 135 के। 135 में से 45 माइनस कर दो और 67.5 माइनस कर दो तो तुम लोग एक्स की वैल्यू पे पहुंच जाओगे। तो 180 माइनस 45 माइनस 67.5। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है, 180 माइनस 45 माइनस 67.5। तो आपका आंसर इसका आता है 67.5 ही आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 67.5। अब ये वाले सारे आंसर तुम लोग यहाँ पे लिखो। और उस पर चलने से पहले अगर तुम नोट करो कि मैं पहले एंगल्स क्यों निकलवाता हूँ। सबसे पहले वो क्या ढूंढने को कह रहा था तुमसे, एंगल एक्स। और एंगल एक्स देखो सबसे मुश्किल से निकले। पहले हमने ये वाले एंगल निकाले हैं, ये सब एंगल निकालने के बाद एंड में एक्स निकाले। कोई तरीका था ही नहीं कि हम सबसे पहले एक्स ढूंढ सकते। इस वजह से एग्जामिनर की ट्रिक होती है, और इस वजह से तुम लोग करोगे क्या कि हमेशा पहले एंगल ढूंढोगे उसके बाद पार्ट्स पे आओगे। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है जी, 67.5। एंगल वाई की वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी है, 45 डिग्री। जी की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी थी, 45 डिग्री। और टी की हमने वैल्यू निकाल ली 67.5 डिग्री। आगे चलते हैं जी। पार्ट 2 में कह रहा है, राइट डाउन द स्पेशल नेम गिवन टू क्वाड्रिलेटरल BCEF। BCEF कौन सा है,
आपका बी सी ई एफ ढूंढ लेते हैं। बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। देखो, सबसे पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल हमारे कुछ हमने देखे थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। स्क्वायर हो नहीं सकता, ठीक है। ट्राइंग रेक्टेंगल हो नहीं सकता। आपका जो रोम्बस होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये साइड और ये साइड तो पैरेलल नहीं है। और आपका पैरेललोग्राम का भी ये सीन होता है। बचा कौन सा? काइट भी नहीं है कहीं से दिखने में। आखिरी में आपका बचा ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम क्या कहता था कि एक साइड उसकी पैरेलल एटलीस्ट होगी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड पैरेलल है, साइड बी एफ और साइड बी सी, सॉरी सी ई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये वाला जो हमारा ये है जी आपका ट्रिपीजियम। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पी क्यू आर एस टी यू इज अ सिमिलर हेक्सागोन टू ए बी सी डी ई एफ। बेकार इंफॉर्मेशन है ये, हो सकता है इससे पीछे कोई और पार्ट हो या इसके आगे कोई और पार्ट हो जो आपका सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से होगा। अभी इस लाइन का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें कह रहे हैं यूपीएस 95 डिग्री है, पीक्यू आर 140 डिग्री है, वो डायग्राम में बने हुए हैं, ठीक है। हमें कुछ एंगल ढूंढने हैं, क्यूपीएस, पीएसआर और पीयूटी। इग्नोर करते हैं, पहले जो चीजें हम ढूंढ सकते हैं वो ढूंढते हैं। हेक्सागोन है, हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं वो हमें याद करनी है, और वैसे हम वैसे भी देख सकते हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड और छह साइड। सबसे पहले तो हेक्सागोन है, ठीक है। तो एक काम करोगे तुम लोग, वो ये करोगे कि यहाँ की तुम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लो। n-2 इंटू 180, तो 6-2 इंटू 180, 4 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आपका आंसर आ जाता है 720। यानी अंदर के जब सारे एंगल्स को प्लस करेंगे ना, तो ये आपका बन जाएगा 720 डिग्री। अब देखो, एक चीज अगर तुम नोट करो, मैं अगर यहां से यहां एक लाइन बना दूं, या यहां से यहां लाइन बना दूं, या यहां से यहां लाइन बना दूं, तो बेसिकली ये ना मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यानी ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कहाँ जहां पे भी वो लाइन जाएगी 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। अब असल में है क्या, हमने ना एंगल ढूंढने हैं कुछ ऐसे, जो अगर हमें कॉन्सेप्ट ना पता हो एंगल को डिवाइड करने का, तो हम यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं ढूंढ सकते। देखो यहाँ पे एंगल पूरा कितना था, 140 डिग्री। क्या मैं 140 को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, और ये वाला अगर एंगल मैंने निकालना हो तो 140 में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये काम यहाँ पे करना बहुत जरूरी था। तो देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से ये यहाँ तक निकालने के लिए 180 में से, सॉरी 140 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका आंसर आता है 50 डिग्री। इसको साइड पे लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आया है 50 डिग्री, और वो था 90 डिग्री। तो ये मैंने 140 को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब मेरा काम यहाँ से आसान होता जाएगा। देखो जी, सबसे पहले तो मेरी ये साइड और ये साइड इक्वल है। अच्छा, ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, खुद से अज्यूम नहीं कर रहा। बेसिकली जो पार्ट है ना, जिसने लाइन बोली है, पी क्यू आर एस टी यू सिमिलर टू हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, उसमें ये चीज़ें हमें बताई नहीं थी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, लाइन हमारी परपेंडिकुलर है। ये सब चीज़ें हमें उसमें गिवन है, जो अभी यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो मैं तुम लोग को ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी ट्राइंगल एक बन रहा है ये, उसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल ये मेरे इक्वल होंगे। अगर ये पूरा 50 है तो ये भी कितना होगा, ये भी मेरा 50 होगा। फिर ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और ये मैं एक मिनट ब्लू लाइन से इसको डिस्टिंग्विश कर लेता हूँ। अगर ये मेरा एक छोटा सा ट्राइंगल, उसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल 50 है, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ। 180 में से 90 माइनस करूंगा और फिर 50 माइनस करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 50, तो मेरा आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री। अगर नीचे वाला 40 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ऊपर भी हमारी सेम वैल्यूज है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। हमने अभी एक साइड को पूरा एक
डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड कर लिया। जो एंगल्स हमारे यहाँ पे है ना, वही एंगल्स हमारे यहाँ पे बनेंगे। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। फिर ये वाला आपका कितना आ रहा था, ये एंगल था आपका 50 डिग्री, ये वाला एंगल ये 50 था, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल था 95, और उस 95 में से एक हिस्सा हमने दे दिया 50 डिग्री को। तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, 95 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका दूसरी साइड वाला एंगल कितना हो जाएगा, 95 - 50 45 होता है, 95 - 50, हाँ। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और देख लेते हैं, और अगर हम कोई एंगल ढूंढ सकते हो। ये मेरा 90 डिग्री बनेगा, ये 90 बनेगा, ये 90, ये 90। और ये वाले एंगल्स हमने निकाले थे 40 40 वाले, तो ये आपका 40 होगा, ठीक है। फिर ये आपका 40 होगा, और नीचे वाला एंगल हमने निकाला था, हाँ ये भी निकाल लिया था। ये हमारा कितना होगा, 50 डिग्री। मेरे ख्याल से जिन एंगल्स की जरूरत थी हमने सब निकाल लिए होंगे अब तक, तो पार्ट्स पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कह रहे हैं फाइंड क्यू पी एस। क्यू कहाँ है जी, क्यू पी एस। ये वाला एंगल नहीं निकाला था, और हमने देखा ये टोटल कितना होता था, 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर 45 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 45 ही बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का 45 डिग्री। फिर एंगल पी एस आर, पी एस आर। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज, पी एस आर यहाँ पे एक ये वाला पूरा एंगल आ रहा है, जिसमें से हमें एक तो पता है 50 है, लेकिन हमें ये वाला एंगल नहीं पता। अब ये कैसे निकालोगे, देखो ये लाइन जो है ये बेसिकली आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। और ये आपकी एक लाइन कट कर रही है। अगर ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब तुम लोग आसानी से निकाल लोगे। एंगल पी एस आर निकालना था। ये 45 है, ये 50 है, इन दोनों को ऐड करो। 50 + 45 इज 95 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 95 डिग्री। फिर एंगल निकालना है पी यू टी। पी यू टी देख लेते हैं जी, कौन सा है, पी यू टी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, इन दोनों को ऐड करो, 40 + 40 आपका कितना बन जाएगा, 80 डिग्री। हमें कह रहा है जी डायग्राम में, द डायग्राम शोज अ हेक्सागोन विद टू पैरेलल साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक लेटी हुई लाइन, और लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक मिरर लाइन जो एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ से आपकी एक बन रही होगी लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन मैंने क्यों बनाई, क्योंकि अब ये मेरी एक मिरर लाइन की था, एज मिरर लाइन एक वो हो रही है। अच्छा, ये थोड़ा ऊपर बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला एंगल 125 है, तो ये एंगल 125 होगा। अगर नीचे वाला एंगल क्यू है, तो ऊपर वाला एंगल क्यू होगा। और ये पूरा पी था, तो ये पी की जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। अगेन, एंगल को अगर तुम लोगों को डिवाइड करना नहीं आता तो इस क्वेश्चन में भी तुम लोगों ने फंसना था। एक काम करते हैं, जो भी हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको हटा रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाऊँ, तो ये मेरा 90 डिग्री बनेगा, और ऊपर भी 90 डिग्री बनेगा। ये पूरा 125 था, 125 में से अगर मैं ये 90 डिग्री वाला हिस्सा हटा दूं, तो मैं इस एंगल पे पहुंच जाऊँ। तो 125 - 90 कितना होता है, 35 डिग्री। ये वाला एंगल आपका जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ये आ जाएगा 135 डिग्री। और ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, और ये आपका 90 है। इसको ब्लैक से थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये एंगल, सॉरी 135 नहीं यार, ये 35 है। ये एंगल आपका 35 आ गया, ये एंगल आपका 90 है। ये हाफ पी निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 90 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 90 - 35 क्या आंसर आता है, 90 - 35 मेरे ख्याल से 55 डिग्री आंसर आता है इसका। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 55 डिग्री। इसको बाहर लिख लेते हैं, जगह कम है। और ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा,
55 डिग्री। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अगेन थोड़ी ब्लैक लाइन वापस बना लेते हैं। हमने यहाँ अंदर के सारे एंगल्स ढूंढ लिए और एक ये वाला नहीं ढूंढा है। तो ऊपर ये वाला मेरा 35 था, नीचे भी कितना होगा 35। क्यों होगा? क्योंकि ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी मिरर लाइन की तरह वो एक्ट कर रही होती है। अब ये 25 को हटा दो क्योंकि हमने 125 को 200 में डिवाइड कर लिया था। आगे आ जाओ। हमने यहाँ पे बेसिकली Q और P की वैल्यू ढूंढनी है। सबसे पहले तो देखो, ये अगर Q है आपका, ये भी आपका Q होगा। और ये वाला अगर मैंने एंगल निकालना है तो मैं 360 में से 3P माइनस कर दूंगा। या हम लोग यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि ये जो मैंने यहाँ येलो से चीज़ें निकाली हैं कि P की वैल्यू थी, और P की वैल्यू में क्या क्या शामिल था, 55 और 55। यानी एक P आपके किसके इक्वल है, 110 के। P आपका 55 प्लस 55, ये आपका इक्वल है 110 के। अगर 3P की वैल्यू निकालनी है, 110 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 330। ये पूरा एंगल आपका कितना है, 330। और अगर मैंने ये अंदर वाला एंगल निकाल लो तो 360 में से 330 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 360 माइनस 330, ये आएगा 30। और ये पूरा 30 है क्योंकि हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो ये 15 15 आ जाएगा। ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। अब देखो क्यू की बस वैल्यू रह गई है, पी हमने ढूंढ लिया, क्यू ढूंढना है। यार रेगुलर हेक्सागोन तो नहीं है, ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। अगर सब एंगल्स को मैं प्लस कर दूंगा, ये बाहर वाला नहीं, अंदर वाले सब एंगल्स को प्लस कर दूंगा, तो टोटल मेरा आना चाहिए इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल के। 6 साइड का सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। 6 - 2 is 4, 4 × 5 = 180 is 720। 720 में सब जरा एंगल सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो। देखो ये आपका 90 है और ये आपका 35 है, तो 90 प्लस 35 कितना होता है, 125। अगर ये पूरा 125 है तो नीचे भी आपका कितना होगा, 125। और P की वैल्यू थी आपकी 110, तो 125 प्लस 125 ये होता है 250। 250 में 55 प्लस 55 करो तो 250 प्लस 110, ये आपका कितना हो जाएगा, 250। 350 प्लस 10 इज 360। अभी ये मैंने सिर्फ ये वाली साइड ऐड की है, ये कितने की इक्वल हो जाएगी, 360 के। तो 360, और कौन कौन से एंगल आएंगे जी इसमें, एक एंगल क्यू आएगा, एक क्यू आएगा, और ये 15 प्लस 15 30 आएगा। तो 360 प्लस 30 प्लस क्यू, ये मेरा इक्वल होता है 720 के। अब काम आसान हो गया जी। ये 360 यहाँ पे इन सबके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर भेज के सब ऐड हो रहा है, उधर भेज के 720 के साथ सब्ट्रैक्ट करो, तो रह जाएगा 30 प्लस क्यू होता है 2Q, और इधर रह जाएगा 360। ये 30 को फिर वहां जाके सब्ट्रैक्ट करो, तो 2Q इक्वल टू 360 माइनस 30 इज 330। फिर 2 इधर जाके 330 से डिवाइड हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू 330 डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 150, 165, पता नहीं, देख लेते हैं। 330 डिवाइड बाई 2, हाँ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 165 डिग्री। ये हमने क्यू की वैल्यू निकाल के उनको बता दी। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेडेड रीजन M shows part of regular pentagon and shaded region N shows regular octagon। एक रेगुलर पेंटागन है, एक रेगुलर ऑक्टागन है। पेंटागन कौन सा है, एम वाला। ये एम जो है आपका पेंटागन है, और ये एन जो है ये आपका ऑक्टागन है। पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन और ऑक्टागन देखो ये हम पीछे काफी दफा करके आ चुके हैं। पेंटागन और ऑक्टागन बार बार हम निकाले, तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज, एक सिंगल इंटीरियर एंगल की वैल्यूज हमने जो टेबल बनाई थी ना, उसमें से निकाल लेते हैं ताकि हमारी वर्किंग यहाँ पे बच जाए। पेंटागन और ऑक्टागन की वैल्यू निकालनी है, टेबल पे आ जाते हैं अपनी। ये थी हमारी टेबल। पेंटागन का है जी, पेंटागन ये रहा और ऑक्टागन ये रहा। तो पेंटागन का एक एंगल होता है 108 और ऑक्टागन का एक एंगल होता है 135। तो 108 और 135, ये आपका एक एंगल होगा
इक्वल 108 के, और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा 135 के। इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये रेड वाला जो है ये पेंटागन का एक इंटीरियर एंगल है, और ये दूसरे मार्कर वाला जो है ये ऑक्टागन का एक इंटीरियर एंगल है। सिर्फ और सिर्फ एक्स की बतानी है। एक पॉइंट के अराउंड ये सारे एंगल बन रहे हैं, हम लोग 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 360 माइनस 135 माइनस 108, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 360 माइनस 135 माइनस 108, तो आपका एक्स का आंसर आता है 117। यहाँ पे बस यही बताना था। कितने मार्क का था ये मेरे ख्याल से 2 मार्क का था। तुम लोग यहाँ पे वर्किंग दिखाओगे एंगल निकालने की। हमने अभी तो डायरेक्ट निकाली ना, क्योंकि हम पहले काफी दफा करके आ चुके हैं ये। लेकिन तुम लोग यहाँ पे पेंटागन का भी ईच इंटीरियर एंगल निकालोगे, ऑक्टागन का भी ईच इंटीरियर एंगल निकालोगे, फिर ये वाला काम करोगे जो मैंने किया।